हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो चलिए आज हम बनाएंगे एकदम ही मीठा सिंग भुजिया बोल सकते हैं आप। और इसको हम बिल्कुल भी फ्राई करके नहीं बना रहे हैं। और ये हमारे सर्दियों के लिए एकदम ही बेस्ट नाश्ता होने वाला है। मतलब थोड़ा सा मुट्ठी भर खा लीजिए और धूप सेकिए और मतलब आपकी सर्दियाँ बहुत ही अच्छे से निकलेंगी। तो इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो कच्ची सिंग होती है ना, मूंगफली, उसको लिया है 1 कटोरी। और 1 कटोरी के माप से ही गुड़ लिया। तो ये गुड़ आप देख पा रहे होंगे बहुत ही अलग टाइप का है। यानी कि जो ब्राउन कलर का जो जैगरी होता है ना, वो अलग होता है, जिसको देसी गुड़ बोलते हैं। जो ज़्यादा प्रोसेस नहीं हुआ होता है, जो दूसरा प्रोसेस हुआ होता है ना, वो थोड़ा अलग कलर का होता है। तो यहाँ पे हम मूंगफली पे आते हैं। तो ये मूंगफली अभी कच्ची है, तो आप देख पा रहे होंगे हम इसे छील नहीं पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते, कच्ची है तो इसे हमें पकाना होगा। तो सबसे पहले तो हम कढ़ाई रख लेंगे गैस पे और मीडियम फ्लेम पे। पहले कढ़ाई को गर्म कर देंगे एकदम ही हाई फ्लेम पे, उसके बाद मध्यम कर देंगे आंच को। और फिर हम इसे जो है भून लेंगे। और तब तक भुनना है जब तक कि ये एकदम ही अच्छे से क्रिस्प नहीं हो जाती। मतलब कि इसके ऊपर की जो छिलके हैं ना, वो निकलना स्टार्ट नहीं हो जाते अच्छे से, इसका कलर जो है चेंज नहीं हो जाता और हल्का हल्का सा इसके अंदर ना स्वाद भी बदल जाता है। जैसे जो कच्ची मूंगफली होती है ना, उसमें अलग स्वाद होता है और जब भुन जाती है ना तो उसका स्वाद अलग होता है। तो आप ये 3-4 चीज़ें देख के जो है पता लगा सकते हैं कि मूंगफली सिक चुकी है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कलर तो एकदम ही चेंज हो गया है। और जब आप हाथ पे ऐसे लेंगे ना, तो यहाँ पे इसके जो छिलके निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो है हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में और इसे जो है हल्का सा ठंडा कर लेंगे। एकदम ही गर्म है ना, और इसके जो है हमें छिलके निकालने हैं। तो आप कैसे निकालेंगे? तो एक तो तरीका ऐसा है कि हाथ से आप निकाल लीजिए एक एक को छिलके, तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम प्रोसेस हो जाएगा। दूसरा है कि कोई सूखा कपड़ा होता है ना, उसको जो है इसके ऊपर रब कर दीजिए, तो भी जल्दी हो जाएगा और आपको गर्म भी नहीं लगेगा। और ये जो है तीसरा मेथड है, जिसके अंदर कोई भी ऐसा ग्लास वगैरह या कोई कटोरी वगैरह ले लीजिए और इसे इसके ऊपर ना इस प्रकार से रब कर दीजिए। 5 मिनट लगेंगे, गरम भी नहीं लगेंगे और जो है इसके छिलके भी फटाफट निकल जाते हैं। क्योंकि जब ये गर्म होते हैं ना, तो इसके छिलके आसान होता है निकालना, एज़ कम्पेयर टू जब ये ठंडा हो जाता है ना, तब जो छिलके होते हैं वापस चिपक जाता है। तो आप जो है कोशिश कीजिए जब ये गर्म होना, तभी आप फटाफट इसका जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट कर लीजिए बिना हाथ को जलाए, और आराम से हो जाता है। और आप देख पा रहे होंगे इतनी देर में तो ये ठंडा भी हो गया है और मैक्सिमम जो छिलके हैं ना, वो निकल चुके हैं मूंगफली में से। तो मूंगफली एकदम हमारे जो रोस्टेड पीनट्स होते हैं ना, जिसको आप खा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको जो है स्टोर करके भी रख सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि मूंगफली सर्दी में खाना बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। तो सारे छिलकों को इस प्रकार से मैंने निकाल लिया है और अब हमें जो है छिलकों को सेपरेट भी करना है और मूंगफली को अलग निकालना है। तो मैंने मूंगफली के छिलके अलग कर दिए हैं और आप देख पा रहे होंगे, और सबको मैंने जो है 2 भाग में डिवाइड भी कर दिया। इस तरीके से स्प्लिट कर देना है इसको। अब जो है आप देख पा रहे होंगे सेम ही है क्वांटिटी, जो जैगरी की क्वांटिटी है। गुड़ जो हमने यहाँ पे देसी गुड़ लिया है, तो देसी गुड़ से ना इस प्रकार की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनती हैं। और जो चिक्की वगैरह यदि आपको बनानी है ना, तो उसके लिए वो जो नॉर्मल येलो कलर का जो गुड़ आता है ना, वो आप लीजिएगा। ये वाला गुड़ अलग होता है, इवन ये पाउडर गुड़ के जैसा ही होता है। तो इसके लड्डू हो गए या जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनती है। इसी गुड़ से मैंने रेवड़ी भी बनाई थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा मस्त बनी थी। तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में गुड़ डाला है, थोड़ा सा पानी डाला है और इसे जो है मेल्ट करने के लिए रख दिया है। तो इसको हमें पकाना है क्योंकि गुड़ कच्चा होता है। तो इसको पका देंगे एक बार, और उसके बाद जो है इसका फ्लेवर और टेस्ट और टेक्सचर अलग हो जाता है और इवन अच्छे से मूंगफली में ये कोट हो जाएगा। और ये गुड़ जो है अलग इसलिए होता है क्योंकि जब हम इसे पकाने के बाद जब इसे जो है मतलब चिक्की वगैरह यदि आपको बनानी होती है ना, तो मैंने पहले इसी गुड़ से चिक्की बनाई थी, लेकिन उतना वो बैठता नहीं है। मतलब मूंगफली के साथ या इसको अगर स्प्रेड करेंगे ना, तो वैसे स्प्रेड नहीं होती। इसी वजह से इसका जो है आप लड्डू वगैरह में या तो फिर कोई छोटी मोटी चीज़ बनाने के प्रयोग में ला सकते हैं, क्योंकि देसी गुड़ जो है प्रोसेस गुड़ से थोड़ा बेटर होता है। तो यहाँ पे मैंने जो है गुड़ को 5 से 7 मिनट पका लिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया बेकिंग सोडा और इसको जो है थोड़ा सा और पका लिया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे मूंगफली, जो कि हमने छील के रखी है, भुनी हुई मूंगफली है।
और इसे जो है अच्छे से मिक्स करके तब तक के लिए पका लेंगे। देखिए मैंने इसको इतने तक पकाया है अच्छे से, ताकि ये मूंगफली के साथ अच्छे से कोट हो जाए और ड्राई हो जाए, वरना फिर क्या होता है एकदम ही जो है अलग अलग स्टेजेस आते हैं। वो भी मैंने रेवड़ी की रेसिपी में बताया है आपको कि कैसे गुड़ के अलग अलग स्टेजेस होते हैं और हर स्टेज पे जो है उसका टेस्ट एंड टेक्सचर अलग होता है। और जब आप उसको मतलब जब पका नहीं होता है गुड़ तब निकाल लेते हो ना, तब तो मतलब आप उसको खा नहीं पाओगे, उस तरीके से हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने इसको यहाँ पे ठंडा कर लिया है और इसे जो है अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसे तब तक आपको मिक्स करना है ना जब तक कि जो गुड़ है ना वो सिंग के ऊपर चिपक नहीं जाए, तब तक जो मूंगफली है ना उसके ऊपर। और एक छोटे छोटे इसके जो है बॉल्स के जैसा बनना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे हम मीठी मठरी बनाते हैं ना उसी तरीके से। लेकिन ये गुड़ और सींग से बना हुआ नाश्ता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। और आप इस तरीके के जो स्नैक है ना उसको बना के स्टोर कर सकते हैं। जैसे ही कोई मतलब ऐसा होता है ना थोड़ा कुछ मीठा खाने का मन कर जाता है या कुछ, तो आप इसे मुट्ठी भर लेके खा सकते हैं। और इवन ये हेल्दी भी होता है क्योंकि इसके अंदर दो मुख्य चीज़ है जो कि आपको सर्दी में लाभ देगी, एक है गुड़ और एक है मूंगफली। तो ये इजी सा जो है नाश्ता, आप इसको स्टोर करके भी इवन रख सकते हैं कम से कम 10 दिन के लिए। तो आप इसे स्टोर कर ही सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई भी मॉइस्चर वगैरह कुछ नहीं है और एकदम अच्छे से ये सूख चुका है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। जैसे स्नैक्स में मीठे पारे बनते हैं, शक्कर पारे और नमक पारे बनते हैं, और जो दूसरे वाले जो होते हैं ना जो मीठे पारे जिसके ऊपर शुगर की कोटिंग होती है, और सिंग भुजिया होता है नमकीन वाला, तो ये हमारी जो है मीठे सिंग भुजिया हैं। तो इस तरीके की छोटी मोटी चीज़ें यदि आप बना के रखते हैं ना तो हमें बाहर की चिप्स वगैरह कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और घर में ही हमारे पास स्नैक्स अवेलेबल रहता है। जो कि क्योंकि हमारे जो सर्दियों का सीज़न में बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है, तो इस तरीके की कोई चीज़ें पड़ी हो ना घर पे बनाई हुई और डब्बे में स्टोर करके, तो फिर कुछ और बाहर से पैकेट्स वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप ये आसान से ये घर पे बना के इसे इस प्रकार से किसी कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। और इसको जो है आप कभी भी जब आपको मन करे तब आप इसे जो है खा सकते हैं। तो कैसी लगी रेसिपी ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही में यदि आपने रेवड़ी की रेसिपी नहीं देखी ना तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, और उसमें भी मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताया है किस प्रकार से आप क्रिस्पी पापड़ जैसी जो है रेवड़ी बना के घर पे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया ना तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।